नमस्कार दोस्तों। ये हमारा एक बैंगन का पौधा है। ये देसी किस्म है पिंक टोंग। ये काले लंबे बैंगन इसमें लगते हैं, तो आपने तस्वीरों में देखा ही होगा। तो यहाँ भी इसको बैंगन ये देखिए लगने शुरू हो गए हैं। तो किसान जो है वो कीटों से बहुत ज़्यादा डरता है कि कीट जो है वो फसल का नुकसान कर देंगे, फसल को बर्बाद कर देंगे। लेकिन कीटों की जानकारी किसानों को नहीं होती। वो डर जो रहता है उसकी वजह से वो स्प्रे करते हैं, बहुत सारा खर्चा करते हैं। और उसके साथ बीमारियों का भी ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है, वातावरण प्रदूषण का भी ताल्लुक़ है। जो हम बार बार बताते रहते हैं, हमने कई साल तजर्बे भी किए हैं इस पर। ये बैंगन पे ख़ास तौर पे किए थे, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, कंपनियां हैं, और हमारे जो सबसे बड़े साइंटिस्ट तर्कशील सोसाइटी के जो वैज्ञानिक हैं, वो भी कहते हैं कि सिर्फ बीटी जो है उसी का हल, वही एक इकलौता हल है, वही एक साइंटिफिक हल है। लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने जो कॉटन से ट्रायल शुरू किए थे, और फिर हम पंजाब में उसको लेके आए, जो हमने बैंगन पे 4-5 साल ट्रायल किए, तो हमने पाया कि किसी पेस्टिसाइड की स्प्रे की ज़रूरत ही नहीं है। किसान को एक जानकारी प्रॉपर चाहिए, उसको एक ट्रेनिंग चाहिए प्रॉपरली कि कैसे कीटों की जान पहचान करनी है, कैसे उसकी डेवलपमेंट देखनी है। जो NCIPM है, नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, उसमें सारा जिक्र है। अभी मैंने एक लेख भी लिखा था इस पर, लगातार कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो वो इंग्लिश में है, तो हमने वो पंजाबी में भी ट्रांसलेट किया है, वो हिंदी में भी हो गया ट्रांसलेट। तो अभी जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कीट है जिससे किसान बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो हमेशा पूछते रहते हैं कि इसका कोई हल बताओ, इसका इलाज बताओ, वो है ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोर्ड। जो बैंगन की पंजाबी में उसको बैंगन और फल और लगना फल ते लगना नुकाना करने वाली फल और जो शाखाएं हैं उसको ख़राब करने वाला कीट। तो उसका जो हमने अपने तरीके से ही निकाला है कि कैसे उसको देखा जाए, क्योंकि लिटरेचर में कोई ख़ास कहीं पे भी हमें मिला नहीं है इसका ETL का, कैसे प्रॉपर इसका सर्वे करना है। तो हम जो किसानों को बताते हैं, जैसे रस चूसने वाले कीट हैं, माइट है, तेला है, जैसे जिसको बोल देते हैं, वाइट फ्लाई है, वो तो जो कॉटन में है सब में ये कॉमन ही कीट हैं। सेम ही तरीका है कि आपको पत्ते देखने हैं, जब 10-12 पत्ते हों, मतलब 50 पत्ते तक हो पौधे के, तो 3 पत्ते देखने हैं। जैसे ही 100 क्रॉस करते हैं तो आपको 6 पत्ते देखने हैं, 200 क्रॉस करते हैं तो 9 पत्ते एक पौधे के देखने हैं, एक खेत में 20 पत्ते। लेकिन जो फ्रूट एंड शूट बोर्ड है, उसके लिए हमने जो तकनीक, जो तरीका हम कह सकते हैं, क्योंकि वो पुख्ता तरीका तो कहीं से हमें मिल नहीं पाया है, तो हमारी भी कोशिश जारी है कि प्रॉपर तकनीक हो। हम उसमें क्या करते हैं कि 2 चीज़ों को नुकसान करता है वो फ्रूट एंड शूट बोर्ड है। वो तने को भी खाता है, शूट्स को भी खाता है, और फल को भी खाता है। तो उस कीटे का क्या है कि वो, बहुत सारे किसान ये मानते हैं कि वो सीधा फल के अंदर अपने अंडे देता है, वहीं से होता है, जबकि ऐसा नहीं है। असलियत में वो उसकी जो तितली होती है वो ऐसे ही पत्तों पे या शाखाओं पे, वहाँ पे अंडे देता है। वहाँ से सुंडी निकलती है, वो सुंडी निकल के जो आसपास में उसके या तो फल में घुस जाएगी, या फिर जो शाखाएँ है, जैसे ये नवी शाखाएँ निकल रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ख़राब किया है उसने, तो ऐसे उसमें उसमें घुस जाएगी, ये शाखा को, नई शाखा को जो ख़त्म कर देगी। तो हम इसमें क्या करते हैं कि उसका ETL निकालने के लिए हम इसकी काउंटिंग करते हैं कि कितनी शाखाएँ इसमें से निकली हुई हैं। नीचे से हम शुरू हो जाते हैं, ये 1 शाखा है, ये 2 है, तो एक एक टहनी पकड़ते जाएंगे। ये 3 हो गई, ये चौथी निकल रही है, ये 5वीं, ऐसे दूसरे को, ये 6 हो गई, तीसरा पकड़ लिया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25 और 26 इसमें शाखाएँ हैं। पहले शाखाएँ गिनेंगे, फिर इसके बाद इसमें फूल और फल गिनेंगे कि वो कितने लगे हुए हैं। वो भी ऐसे ऊपर से हम शुरू कर सकते हैं, 1, 2, इसको बोल सकते हैं 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, तो 40 पे फ्रूट एंड शूट है। तो ऐसे ही खेत में हम पौधे गिन लेंगे, उसको ऐसे कोई निशानी जैसे लकड़ी लगा के या किसी कपड़े के साथ किसी भी तरीके से हम उसको कोई निशानी लगा लेंगे, उनकी गिनती कर देंगे कि ये पौधा नंबर 1 है, उसको जो है नोट कर लेंगे रजिस्टर पे कि इस पौधे पे 26 शाखाएँ हैं और 14 जो फूल फल लगे हुए हैं। तो एक हफ्ते ये कर लिया, ऐसे 10 पौधे हम रैंडमली पूरे खेत में सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीक देखेंगे कि उसमें जो पौधा है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं। इस टाइम पे ये हमने टोटल देखा और उसमें से हमने ये एक देख लिया कि एक शाखा जो है वो उसने खाई हुई है, ये उसकी खाई हुई लग नहीं रही है, ये मुरझाई हुई है, तो शायद ये हवा से टूटी है, लेकिन इसको चलो मान लेते हैं। तो ये 40 में से सिर्फ एक शाखा जो टूटी हुई है। तो अगले हफ्ते हम इसी पौधे को देखेंगे कि इसमें ये शाखाएं बढ़ रही हैं, जितने फूल हैं 14-15 जो फूल हैं, क्या वो फूल 14-15 फल में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कितने उसमें से फल जो है वो ख़राब हो रहे हैं। वो परसेंटेज हमने निकाल लिया, हम 10% इसको मान के चल रहे हैं कि 10% शाखाएँ 10% फल खा लिए जाएँ, तो किसान को डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतने कभी निकलते नहीं, बहुत ही कम होता है। ये होगा जब बहुत ज़्यादा गर्मी, पौधे की उम्र भी हो जाएगी, अपनी इकोनॉमिक यील्ड जो है मैक्सिमम यील्ड पौधा दे जाएगा, तो जून के मिड जून में वो कीट आएगा, तो वो उसका टाइम होता है, तो पौधे की उम्र ख़त्म हो गई है। एक बुजुर्ग से हम मैराथन या 100 मीटर की रेस नहीं लगवा सकते, वो उतनी पैदावार नहीं दे सकता, उतना काम नहीं कर सकता जितना एक नौजवान कर सकता है। बहुत साधारण सा विज्ञान है। तो इस तरीके से आप बैंगन पे निगाह रखिए, कोशिश करिए कि जो गर्मियों में ऊपर बहुत गर्मी होती है, नीचे पानी हम लगातार देते रहते हैं, कि पानी थोड़ा संवेदनशील दे। आप यहाँ देख सकते हो जितने भी बैंगन के पौधे हैं सारे के सारे जो हैं वो बेड पे लगाए हुए हैं, पानी उससे बहुत दूर नीचे होता है, तो इससे जड़ों की जो ग्रोथ वो बढ़िया होती है, तेज़ी से पौधे बढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि इसमें मल्चिंग ज़रूर करें। ये जितना भी हमारा पहले का बचा हुआ था, यहाँ तक कि नदीन भी हमने एक साइड में रख के पहले सुखा लिए, पत्ते हैं सब हमने यहाँ पे मल्चिंग कर रखा है। ये सरसों के बढ़ चुके हैं थे, कुछ भी फेंका नहीं है, कुछ भी जलाया नहीं है, ऐसे मल्चिंग कर दी है। तो सारे ये देसी बैंगन हैं यहाँ पे लगे हुए। तो इस बैंगन को ये 2 फल आ चुके हैं, दोनों पौधे ये बचे हुए हैं, ये सर्दियों में सर्वाइव कर गए। तो आपको इस तरीके से लगातार हर हफ्ते सर्वे करना है, उसको नोट करते रहना है, फिर आपको पता चलेगा कि कीट नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बाकी कीटों की भी जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।